को तो अनुभव करेंगे ही कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, या परमात्मा का दर्शन मुझे हो रहा है, मैं उन्हीं हाँ में समा हुआ हूँ, या वो मुझे समाये हुए हैं। इस हाँ तरीके का भाव तो समाधि में रहता होगा। भैया, नहीं रहता। क्योंकि मुझे तो इसका कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि जी रामकृष्ण परमहंस जी के जो अ, शिष्य हैं, वो जी भगवान रामकृष्ण परमहंस की समाधि जी अवस्था का वर्णन करते हैं। जी। और ये समझ लीजिए कि उसमें उनको अपने वस्त्रों का भान नहीं रहता था। वो तो बाह्य चीज हो गई ना साहब। हाँ, अंत अंत में कि मैं क्या हूं। हाँ हाँ, ये अनुभूति का विषय है। जी। ये इसके लिए तो हम लोगों को समाधि अवस्था तक पहुंचना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, तो नहीं, मेरा मतलब एक स्वाभाविक जिज्ञासा मेरे मन में उठी, तो मैंने आपके सामने प्रश्न किया। हाँ, जी। चलिए, आप देखिएगा वहां जो और वरिष्ठ लोग हैं, या जिनको अनुभव हो चुका होगा काफी हाँ, करीब तक, हाँ, वो तो हाँ। करिएगा और फिर हम ठीक। लोगों को बताइएगा। ये जी प्रश्न जी वहां पूछ के किसी से बताइएगा जी हाँ जी हाँ। जी। कि तुरीय अवस्था में कैसा लगता है। हाँ, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली देखा जाए, मान लीजिए जब डीप ध्यान में भी होते हैं, तो अपना ध्यान नहीं रहता। हाँ, तो ध्यान से निकलने के बाद ये समझ में आता है कि वो डीप ध्यान था। जो लिखा है हमारे भक्तिकालीन कवियों ने, जैसे कबीरदास जी ने लिखा, जब मैं था तब हवि नहीं, अब हवि है मैं नाही, बूंद समानी समंद में सो कथेरी जाए। तो वो जो एकीकरण वाली स्थिति है, जो चेतना का चार स्टेजेस बताई हैं, गुरुदेव ने अपने ही साहित्य में चार स्टेजेस लिखी हैं। जैसे जी चेतना की शिखर यात्रा में मैं पढ़ रहा था, तो उसमें कुछ कार्यकर्ता जब सहस्त्र कुंडी यज्ञ के पहले मथुरा में पहुंच गए, तो एक दिन परमिशन लेकर के गुरुदेव से और वृंदावन घूमने गए। हम्म। मथुरा वृंदावन के रास्ते पे गए थी, तो वो बनी हुई थी, वहीं जी पे सहस्त्र कुंडी यज्ञ हुआ था। परमिशन लेकर के घूमने गए, लौट के आए और बोले, गुरुदेव गुरुदेव, रास्ते में एक पगलिया मिली। वो पगलिया कह रही थी, राधा जी के दर्शन करोगे, राधा जी के दर्शन करोगे। तो बिना कुछ अतिरिक्त बोले गुरुदेव ने तुरंत कहा, बेटा वो पागल नहीं थी, वो मीरा है। तो ओहो। उन्होंने कहा, गुरुदेव, इतनी उच्च स्तर की साधिका, साक्षात कृष्ण जिनके आवाहन पे आते हैं, क्या उनको अभी तक मुक्ति नहीं मिली? तो गुरुदेव ने कहा, हाँ, सारूप्य मुक्ति मिल गई, सायुज्य मुक्ति नहीं मिली। तो जी उन्होंने चार प्रकार दिए हैं। जैसे आप भगवान हैं और मैं आपके पास बैठ करके आपको निहारता हूं, तो ये सालोक्य मुक्ति, मैं आपको देख सकता हूं। ठीक है। फिर जी सामीप्य मुक्ति, मैं नजदीक आके बैठ जाऊं, आपके चरणों में बैठ जाऊं, बगल में बैठ जाऊं, वो सामीप्य। फिर सारूप्य, एक रूप हो गए। और फिर हम्म, अंतिम है, जैसे राधा और कृष्ण मिल गए, वो है सायुज्य। जी। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। तो अभी तो भैया बहुत लंबा रास्ता है। हम लोगों ने पहला पग उठाने की सोच ली जी 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 जी। ना ना, है हम ना? लोग तो वहाँ अभी तो कहीं दूर दूर तक नहीं है, लेकिन एक नहीं, में गुरुदेव की इच्छा होगी तो हम सब वहां पे क्षण भर में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक साधक बता रहे थे कि गुरुदेव ने ध्यान में उनको बताया सूर्य के पीछे की तरफ जाने का रास्ता। जी बोले, मैं यहीं से आता जाता हूँ, और मेरे शिष्य कैसे देख पाते हैं मुझको उगते हुए सूर्य में? बोले, जब उस रास्ते से हो कि मैं सूर्य के केंद्र में जाता हूं, तो मेरे शिष्य ध्यान अवस्था में सूर्य के केंद्र में मुझे देखते हैं। जी। तो अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। और हम्म। पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी श्रीमती भगवती देवी शर्मा की कृपा से ही कुछ मिलेगा, इतना तो तय है। वो जो निश्चित कुछ रूप भी से। मिलेगा उन्हीं की कृपा से मिलेगा। जी।
ठीक है सर, ठीक धन्यवाद। सर सॉरी, एक वो क्वेरी है कि जी। ऐसा कहते हैं कि मीरा जब द्वारिका गई थी तो द्वारिकाधीश मंदिर में वो सशरीर समा गई द्वारिकाधीश थी के मूर्ति में, समा हाँ गई हाँ। थी। हाँ ये है, और तो उनका जो ओढ़नी थी वो हाँ मूर्ति के वो, पास मिली। जी। जी लेकिन ये मैं आपको गुरुदेव का सेंटेंस उनके मुख से बोला हुआ बता रहा हूँ, जो चेतना की जी। शिखर यात्रा में लिखा है, तो इसमें कोई संशय का गुंजाइश नहीं है। नहीं, और मेरा इतना मेरा ये प्रश्न है कि तो मतलब वो सायुज्य मुक्ति नहीं हुई उनकी, नहीं नहीं नहीं, वो गुरुदेव ने खुद सारूप्य कहा हुई है। सारूप्य जी मुक्ति हुई। जी जी। ठीक है। सायुज्य मुक्ति धन्यवाद। केवल राधा जी को मिली है। जी ठीक। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। एक मैं सुन रही थी जो आपने बताया ना, सारूप्य मुक्ति, हाँ सायुज्य मुक्ति मतलब हाँ अवधेशानंद जी का एक मैं कल सुन रही थी, तो उन्होंने बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया इसका कि हाँ किसी ने कहा भागवत में कहीं राधा जी का नाम ही नहीं आता। तो हाँ। उन्होंने कहा कि जब भगवान से पूछा गया कि आपका ये इतना माधुर्य, अपना आपका इतना ये कोमलांगम है और आप इतने सुंदर हैं और आपके मतलब जो इतना रूप है आपके अंदर, ये ये कहाँ से आता श्री है। राधा जी, श्री राधा जी की उनमें समा गई हैं, इस कारण आया है। हाँ, तो वो फिर क्या हुआ कि फिर उन्होंने कहा हाँ मैं बताता हूँ तुमको। सब नहीं, सब लोग इकट्ठे हुए, बड़ा अच्छे से सुना रहे थे वो, तो मैं इतने अच्छे से नहीं सुना सकती, अब देशानंद जी की कथा में सुना रहे थे वो। सब ब्रह्मा और शिव जी और सब गण पूछे पहुंचे, तो वो बोले कि आप लोग कोई इसी प्रयोजन से आए हैं क्या। तो इंद्र जी ने कहा कि हाँ, बड़े हिम्मत करके पैर उनके पहले दबाए, पैर धोए, उनकी परिक्रमा करी, फिर बोले हाँ एक प्रयोजन है कि ये आपके अंदर इतना रूप, इतनी का इतना माधुर्य, ये जो है वो कहाँ से आता है। तो एकदम से भगवान के अंदर से प्रकाश निकलने लगा रोम रोम से, और फिर उन्हीं के अंदर से जो श्री प्रकाश राधा की प्रकट हुई। आकृति बनी, हाँ, तो वो बोले ये इसके कारण है, मेरे अंदर ये जो शक्ति है वो अंदर है। भगवान कृष्ण जब पैदा हुए थे तो उनके साथ उनकी तीन शक्तियां आई। हम्म। माँ राधा उनकी आह्लादनी शक्ति हैं। एक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उनके यशोदा के गर्भ से एक कन्या पैदा हुई थी, जिसको उठा लाए थे वासुदेव, और उनको अपने साथ ला करके वासुदेव ने अपने पत्नी देवकी के बगल में लिटा दिया था, जिसको कंस ने पैर से पकड़ करके आकाश में ऊपर उठा करके नीचे पटकना चाहा। वो तो स्लिप कर गई। उन उनके हाथ से छूट के चली गई। वो उनकी माया शक्ति थी, और वही शक्ति विंध्याचल में जाकर के स्थापित हो गई। महामाया। हाँ, वो माया शक्ति उनकी विंध्याचल में स्थापित हो गई, और उन्होंने ही कंस को ये जानकारी दी कि तेरा मारने वाला तो पैदा हो चुका है। चलिए आप आगे पढ़िए। ठीक। पिछले पृष्ठों पर पंचकोशी साधना के अंतर्गत योग विद्या की वे साधनाएं बताई गई हैं जो सर्वसाधारण के लिए सरल एवं उपयोगी है। ये प्रकट है कि आध्यात्मिक महातत्व गायत्री ही है। जितना भी ज्ञान, विज्ञान और योग है, वह सब गायत्री से आविर्भूत होता है। इसलिए ऐसी कोई साधना हो ही नहीं सकती जो गायत्री की महापरिधि से बाहर हो। संपूर्ण योग शास्त्र निश्चित रूप से गायत्री के अंतर्गत। योग साधनाएं अनेक हैं, वे सब एक ही महातत्व की प्राप्ति के लिए हैं। गायत्री का नाम ही मुक्ति है, उसी को सिद्धि कहते हैं। जैसे किसी नगर में पहुंचने के लिए अनेक दिशाओं के अनेक रास्ते होते हैं, उसी प्रकार प्रभु प्राप्ति के लिए अनेक योग हैं। प्रत्येक मार्ग में अलग अलग प्रकार के दृश्य, पदार्थ और मनुष्य मिलते हैं। इनको ध्यान में रखते हुए लोग निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचने का मार्ग निर्धारित करते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक योग साधना की ये विशेषता है कि उसके मार्ग में अपने अपने ढंग के अनोखे अनोखे अनुभव होते हैं। भिन्न भिन्न सिद्धियां एवं अनुभूतियां प्राप्त होती हैं। अंत में पहुंचते सब एक ही स्थान। योग साधनाएं अनेक प्रकार की इसलिए हैं कि मनोभूमि, स्थिति, शक्ति, सुविधा, रुचि, देश, काल, पात्र के
भेद से भिन्न भिन्न परिस्थिति के लोग उन्हें अपना सके। युग परिवर्तन के अनुसार तत्वों की स्थिति में अंतर आता रहता है। पूर्व काल में जलवायु में जो गुण था वह अब नहीं है, जो अब है वह आगे ना रहेगा। सृष्टि धीरे धीरे बूढ़ी होती जाती है। बालक में जितनी स्फूर्ति, कोमलता, चंचलता, उमंग और सुंदरता होती है वह बूढ़े में नहीं रहती। जवान आदमी जितना बोझ उठा सकता है उतना वृद्ध वृक्ष के लिए संभव नहीं। सतयुग सृष्टि का बालकपन, त्रेता जवानी, द्वापर अधेड़ और कलयुग बुढ़ापा। पंच तत्वों की यही स्थिति होती है। जब बुढ़ापा अधिक आ जाता है तो सृष्टि मर जाती है, प्रलय हो जाती है, फिर उसका नया जन्म होता है। सतयुग के बालक पंच तत्वों में प्राणियों के शरीर भी वैसे ही थे। खाद्य पदार्थ तथा जलवायु में भी वैसी ही विशेषता थी। मानसिक चेतना, इंद्रिय लालसा, आहार विहार, आयु एवं शरीर के ढांचा की गर्मी तथा वायु के भी युग प्रभाव से बहुत कुछ संबंधित रहता है। भूगर्भ विज्ञान के अन्वेषकों ने कुछ हजार वर्ष पुराने ऐसे जीव जंतुओं के प्रमाण पाए हैं जो वर्तमान जीवों की अपेक्षा कहीं भिन्न आकृति के और कहीं अधिक बड़े थे। ये तो आप लोग ने सबने पढ़ा होगा कि जहां जहां भगवान राम के पद चिन्ह देखे गए हैं तो लगभग ऐसा लगता है कि 10 फीट से ऊपर के रहे होंगे। ये लिखा भी है इसमें गुरुदेव ने, सेम ही चीज। ऐसे मनुष्य के अस्थिपंजर मिले हैं जो 10 फीट लंबे थे। तो जहां जहां भगवान के पद मिलते हैं वो काफी बड़े पैर हैं उनके। तो मतलब जो मनुष्य होते थे, जो जंतु होते थे, जीव होते थे, वो काफी बड़े होते थे उस समय। महागज, महामकर और महाशूकर अपने वर्तमान वंशजों की अपेक्षा 5 गुने से लेकर 37 गुने तक बड़े थे, ऐसे प्रमाण मिल चुके हैं। जिस प्रकार सूर्य काल में अग्नि तत्व प्रधान शरीर वाले प्राणी रहते हैं, उसी प्रकार सतयुग में आकाश तत्व की प्रधानता इस पृथ्वी पर होने से उस समय उसी तत्व की प्रधानता वाले प्राणी इस पृथ्वी पर थे। इनके लिए आकाश में बिना पंखों के भी उड़ना सरल था। हनुमान ने बिना पंखों के छलांग मारकर समुद्र को पार किया था। त्रेता में ऐसा कुछ करना कुछ लोगों के लिए ही संभव रह गया। इसलिए हनुमान जी को जो विशेष महत्व मिला, सतयुग में ये बिल्कुल साधारण बात थी। तो त्रेता तक आते आते ये जो शक्ति थी आकाश तत्व का प्रधानता होना, ये कुछ लोगों के लिए रह गया। इसीलिए कुछ ही लोग हवा में उड़ सकते थे। माते, ये जो एक शब्द आया महाशूकर, ये शूकर कौन से प्राणी है? शुकर उसको कहते हैं, सुअर को ही कहते हैं शुकर। सुअर को शुकर कहते हैं। हम्म। हाँ, सुअर को ही कहते हैं शुकर। पूर्व युगों की, तो यहाँ गुरुदेव ये कह रहे हैं कि मतलब हर, जैसे अब हनुमान जी को इतनी इतनी जो मिली, मतलब उनको जो ये बताया गया कि हनुमान जी ने काम किया, हनुमान जी में ताकत थी, तो ऐसा जो था वैसी ताकत वाले सतयुग में सामान्य बात थी। पूर्व युगों की स्थिति का कुछ परिचय यहाँ हमें इसलिए देना पड़ रहा है कि पाठक ये जान जाए कि जो योग साधनाएं सतयुग के मनुष्यों के लिए अत्यंत सरल स्वाभाविक थी, वे अब नहीं हो सकती। जो सिद्धियां पूर्व काल में थोड़ी सी साधना से मिल जाती थी, वे अब असंभव है। पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए कितने लंबे समय तक, कितना कष्ट साध्य तक किया था, वैसा आज की स्थिति में किसी के लिए संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है कि मनुष्य की आयु 100 वर्ष रह गई है और पृथ्वी तत्व प्रधान हो जाने से शरीर में जड़ता का अंश अधिक आ गया है। किसी समय में शरीर में पाप के होने ना होने की परीक्षा अग्नि में तपाकर वैसे ही कर ली जाती थी जैसे कि आजकल सोने को तपाकर कर ली जाती। सीता जी ने हंसते हंसते उस प्रकार की अग्नि परीक्षा दी थी और उनके शरीर को जरा भी कष्ट ना हुआ था। पर आज तो परम साध्वी का शरीर भी अग्नि से जले बिना नहीं रह सकता। कलयुग में सती प्रथा का इसलिए निषेध है कि पति की चिता पर जलने से आज कोई स्त्री कष्ट पीड़ित हुए बिना नहीं रह सकती।
इसलिए पूर्व काल की सतियों की भांति वे पति को शांति देना तो दूर, उल्टे अपने आर्तनाद से पति की आत्मा को अत्यंत दुख और नारकी व्यथा में डुबो देती हैं। इसका मतलब प्राचीन समय में जब सती होती थी तो पूर्ण शांति के साथ जल जाती होंगी। इसीलिए ये गुरुदेव लिख रहे हैं, आर्तनाद नहीं समझ में आया। आर्तनाद मतलब आर्तनाद। बहुत करुण पुकार, बहुत जब आप तकलीफ में हैं तो जो जो आपके मुंह से निकलता है, मतलब कराहा, और जो आप चिल्ला चिल्ला कर रो रो करके जो अपने दुख को प्रकट करते हैं उसे कहते हैं आर्तनाद। बहुत भाव विह्वल होकर के कहते हैं ना, आर्त होकर के भगवान को पुकारो। जब अत्यंत ऐसा कष्ट आ गया, जब हमारे को कोई नहीं बचा सकता, हमें कोई सोल्यूशन नहीं दिखाई देता, तब जिस भाव से हम भगवान को पुकारते हैं वो कहते हैं आर्त भाव से पुकारना। और नाद मतलब स्वर ध्वनि, तो आर्तनाद मतलब बहुत बेचैन होकर के, बहुत विह्वल होकर के। तो कह रहे ना कि आज के अगर स्त्री को सती होने के लिए वो करा जाए तो वो सती होने से इतनी ज्यादा उनको कष्ट होएगा और इतना वो इतना दुख से वो पीड़ित होंगी, चिल्लाएंगी कि वो आत्मा, पति की आत्मा को दुख मिलेगा और नारकीय व्यथा मिलेगी, मतलब पति की आत्मा और कष्ट में चली जाएगी। तो उनके सती होने का उद्देश्य खत्म हो जाएगा। कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि युग की स्थिति के अनुसार योग साधना का मार्ग और परिणाम बदल जाता है। इसलिए साधना क्रमों की व्यवस्था और विधि विधान में अंतर पड़ जाता है। इस युग के तत्ववेत्ता अपनी सूक्ष्म दृष्टि से अन्वेषण करके यह निश्चय करते हैं आज की स्थिति में कौन सा साधन आवश्यक है और किस प्रकृति का, किस मनोभूमि का साधक किस साधना को ठीक प्रकार कर सकेगा। यह निर्णय ठीक ना हो तो योग साधना से कई बार लाभ के बदले उल्टी हानि होती दिखाई जाती है। और तत्ववेत्ताओं को तो मुझे मालूम नहीं, बस इतना पता है कि इस युग के डॉक्टर वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हैं, तो जो वो आपको साधन दे रहे हैं बहुत ही सरल साधन है, उस साधन के मार्ग, साधना के मार्ग पे आगे बढ़िए। और कुछ ना हो सके तो कम से कम नियमित गायत्री मंत्र का जाप करिए। धीरे धीरे आपकी अंतर में खुद ही प्रेरणा आने लग जाएगी कि अब आपको लघु अनुष्ठान करना है, कब आपको पूर्ण अनुष्ठान 40 दिन का करना है, कैसा उपवास रखना है, ये सब आपके मनोभूमि में गुरुदेव खुद ही प्रेरणा दे देंगे। ऐसी अनेक दुर्घटनाएं हमने अपनी आंखों से देखी हैं। कैसी दुर्घटनाएं? मतलब जहां लाभ होने की बजाय हानि हो गई। प्राण को ब्रह्मांड में चढ़ाकर वापस लौटाने की क्रिया से अपरिचित होने के कारण एक साधक की आधे घंटे में मृत्यु हो गई थी। अब वो कुछ सज्जन ट्राई कर रहे होंगे तो वो प्राण को उन्होंने अलग तो कर दिया लेकिन वापस ना लौटा पाए। एक सज्जन कुंडलिनी जागरण के सिलसिले में पक्षाघात के चंगुल में फंस गए। पक्षाघात मतलब पैरालिसिस। कुंडलिनी ऐसे ऐसे भी गुरुदेव ने कहीं साहित्य में लिखा है कि कुंडलिनी के पीछे ना पड़े। उसमें अगर आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, मतलब अगर किसी समर्थ गुरु की मार्गदर्शन में नहीं हो रही है साधना या कुंडलिनी जागरण, तो आदमी पागल हो सकता है उसके अंदर। कुंडलिनी का पूर्ण मेरु जरा सा विचलित हुआ कि वे पिंगला में कृकल प्राण को प्रवेश करने लगे। फलस्वरूप वायु कुपित हो गई और लकवा से उनके हाथ पांव जकड़े गए। गायत्री मंत्र की साधना करते हुए प्राण कोश की हिंसा को एक सज्जन जगा रहे थे। किसी दूसरे पर घात चलाने का उनका इरादा था, पर हिंसा जागृत न हो सकी और भूल से उनके वाम पार्श्व में रहने वाला तिर्यक अणु फट गया। वे मुंह और नाक से खून डालने लगे। 3 सेर 3 किलोग्राम 5 लीटर तो होता ही है खून निकल जाने से उनकी मृत्यु 40 मिनट के भीतर हो गई। हठ योग की हम अधिक चर्चा सुनते हैं क्योंकि वे निकट भूत में कलयुग के प्रारंभ में काफी क्रियाशील था। और आप देखेंगे अगर यूट्यूब पे तो बहुत सारे आपको हठ योग के क्रियाएं बताते हुए लोग मिल जाएंगे।
नागार्जुन हठ योग को पूर्ण सिद्ध कर चुके थे। नाथ संप्रदाय के आचार्य गोरखनाथ और मत्स्येंद्र नाथ पूर्ण हठ योगी थे। इसी लीनियज से आते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी। उनके ये नाथ संप्रदाय से ही आते हैं, वो उनके ये गुरु है आचार्य गोरखनाथ और मत्स्येंद्र नाथ। गुरु और गोरखनाथ का ही वो ये अगला जन्म है योगी जी। जी। अच्छा अच्छा। बौद्ध काल में महायान, वज्रयान आदि का प्रचलन था, पर अब हठ योग का समय भी बीत चुका है। गुरुदेव ने ये बात आप ध्यान करिएगा, अभी भी ये जो कई स्कूल है योग के, स्पेशली ये मुंगेर का जो स्कूल है यहाँ बिहार में, ये लोग हठ योग को सिखाते हैं, प्रमोट करते हैं। लेकिन गुरुदेव ने जगह जगह लिखा है कि हठ योग आज के शरीर, आज कलयुगी शरीर के उपयुक्त नहीं। स्वस्थ हठ योगी जहां तहां ही एकाध दिख पड़ता है। षटकर्म, नेति, धोती, वस्ती, न्योली, ब्रजोली, कपालभाति करते हुए कितने ही साधक हमने उदर रोगों से ग्रस्त देखे। तो सब कुछ मॉडरेट तरीके से करना है। नासिका से होकर सूत की डोरी चढ़ाते हुए एक सज्जन अपने नेत्र खो बैठे। कपड़े, मुंह में कपड़े की पट्टी पेट में पहुंचाने की क्रिया आरंभ करते हुए एक सज्जन संग्रहणी में ग्रस्त हुए और फिर उस रोग से उन्हें छुटकारा न मिला। संग्रहणी क्या रोग होता है डॉक्टर साहब? संग्रहणी का मतलब होता है डिसेंट्री। अच्छा, ओहो, तो उनकी इंटेस्टाइनल म्यूकोजा को हार्म पहुंच गया होगा। माते हम लोगों को दोनों में से कोई शब्द पल्ले नहीं पड़ा। डिसेंट्री में होता है जब डायरिया के साथ ब्लड आता है, लूज मोशंस, ब्लड। टेचिस जैसा हो जाता है। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। ब्लडी डायरिया समझ लो आप। लूज मोशन की एक वैरायटी जो थोड़ी साधारण, जो हम लोग कभी उल्टा सीधा बाजार में चाट पकौड़ी खा लेते हैं, उससे कहीं ज्यादा सीरियस सीरियस लूज मोशन। म्यूकस और ब्लड और लॉट ऑफ पेन ऐसे होता है उसमें। ब्रजोली क्रिया करने वाले अक्सर बहुमूत्र और गुर्दे की सूजन से ग्रसित हो जाते हैं। कारण यह है कि साधक की स्थिति का भली प्रकार निरीक्षण किए बिना यदि उसके प्रकृति से विपरीत साधन बता दिया जाए तो इससे उसका अहित हो सकता है। कई साधक ऐसे दुस्वासी, अहंकारी और जल्दबाज होते हैं कि बिना उपयुक्त पथ प्रदर्शक की सलाह किए लिए अपनी मर्जी से कहीं पढ़ सुनकर मनमानी साधना करने लगते हैं। मनमाने लाभों की कल्पना कर लेते हैं, मनमानी विधि व्यवस्था रख लेते हैं। इससे उन्हें लाभ के स्थान पर हानि ही अधिक होती है। इन्हीं कारणों से योग मार्ग में गुरु का होना आवश्यक माना गया। इस पुस्तक में पंचकोशों की साधना की चर्चा करते हुए गायत्री योग का उल्लेख किया है। उनमें किन्हीं योग क्रियाओं की बिल्कुल चर्चा नहीं की गई है, यद्यपि वे इन्हीं पांचों के अंतर्गत है। कारण यह है कि जो साधनाएं द्वापर, त्रेता, सतयुग आदि पूर्व युगों के उपयुक्त थी, जिन्हें आकाश, अग्नि, वायु और जल प्रधान शरीरों वाले साधक ही आसानी से कर सकते थे, उनकी चर्चा इस सर्वसाधारण के लिए लिखी गई पुस्तक में अनावश्यक ही नहीं, अनुचित भी होती, क्योंकि संभव है कोई व्यक्ति उस आधार पर साधना करने लगते तो उससे न लाभ तो कुछ नहीं होता, उल्टे समय का अपव्यय, निराशा, अश्रद्धा, अरुचि एवं कोई हानि हो जाने का भय और बना रहता। इसलिए उन्हीं साधनाओं की चर्चा की गई है जो आज की स्थिति में भी उपयुक्त हो सकती है। जिन साधनाओं का वर्णन किया गया है उनके संबंध में यह कहा जा सकता है कि वे संक्षिप्त रूप से लिखी गई है और उनका पूरा विधि विधान, समस्त नियोपनियम नहीं बताए गए। इसका कारण यह है कि एक प्रकार के योग की ही सबके लिए एक विधि व्यवस्था नहीं हो सकती। नाद योग को सब लोग एक विधि से नहीं साध सकते। ऊष्ण प्रकृति वालों को अस्थिर, चंचल, अनेक ध्वनियों का मिला हुआ नाद सुनाई देता है।
ऐसे साधक को वे उपाय बताए जाते हैं जिनसे उनकी उष्णता शांत हो और दिव्य ध्वनियां ठीक सुनाई देने लगे। इसके विपरीत जिनकी प्रकृति शीत प्रधान है, उनको अनाहत नाद बहुत मंद रुक रुक कर देर में सुनाई पड़ते हैं। उनकी दिव्य दिव्य कर्णेंद्रियों को ऊष्णता प्रदान साधनों से उत्तेजित करके इस योग्य बनाना पड़ता है जिससे नाद भली प्रकार खुल जाए। जैसे शीत और उष्ण प्रकृति के दो भेद ऊपर बताए, वैसे और भी अनेक भेद उपभेद हैं जिनके कारण एक ही साधना के लिए अनेक प्रकार के नियम उपनियम बनाने पड़ते हैं। ऐसी दशा में संभव नहीं कि समस्त प्रकार की प्रकृति वाले मनुष्यों की परिस्थिति भेद के कारण किए जाने वाले समस्त विधानों का एक पुस्तक में उल्लेख हो सके। चिकित्सा शास्त्र में निदान, निघंटु तथा औषधि निर्माण का विस्तृत उल्लेख मिलता है, परंतु ऐसा कोई ग्रंथ अब तक नहीं छपा जिसमें समस्त रोगों के रोगियों का समस्त परिस्थितियों के अनुसार समस्त चिकित्सा विधियों का वर्णन। यही बात योग साधना के संबंध में भी लागू होती है। यदि किसी एक छोटी साधना के संबंध में भी साधक भेद से उसके अंतरों को लिखा जाए, यदि किसी एक छोटी साधना के संबंध में भी साधक भेद से, मतलब साधक के अनुसार कितने कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, उसके अंतरों को लिखा जाए तो एक भारी ग्रंथ बन सकता है। फिर भी यह ग्रंथ अपूर्ण रहेगा। ऐसी स्थिति में गायत्री की पंचमुखी साधना के अंतर्गत जो साधना इस पुस्तक में लिखी गई है वे मोटे तौर पर भली प्रकार समझा कर ही लिखी है, कहीं फिर भी उनमें अपूर्णता का दोष तो रहेगा ही। इसी के साथ आज हम लोग समाप्त करते हैं, आगे कल पढ़ेंगे। सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। शुभ रात्रि।